उत्तर प्रदेश के शामली में फारूक नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि उन्होंने बुर्का और नकाब नहीं पहनने पर अपनी पत्नी और 2 नाबालिग बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि हत्या के बाद उन्होंने उनके शवों को घर के आंगन में ही दफन कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने गड्ढे से तीनों शवों को निकाला तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक शामली के गढ़ी दौलत गांव में रहने वाले फारूक पत्नी और बेटियों को पर्दे में रखना चाहते थे। दावा किया गया कि कुछ दिन पहले उनकी पत्नी बिना बुर्के के मायके चली गई थी और इसकी वजह से वो बेहद गुस्से में थे। घर से बिना बुर्के और नकाब के निकली थी। इसी बेड पर जो आरोपी फारूक है उसने अपनी पत्नी ताहिरा को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक रात के वक्त घर में गोली चलने की आवाज सुनकर दूसरे कमरे में सो रही उनकी 2 नाबालिग बेटियां जाग गई थी और इसी वजह से उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की भी हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि पत्नी की हत्या के बाद उनकी दोनों बेटियां पुलिस को बता देंगी। और आरोप है कि इसी डर की वजह से उस व्यक्ति ने अपनी दोनों नाबालिग बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। दावा किया गया कि उन्होंने 16 साल की अपनी बड़ी बेटी को गोली मारी, जबकि 14 साल की दूसरी बेटी का गला घोट दिया। उसने दूसरी गोली अपनी बेटी को मारी और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। जब 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी तो उसकी तीसरी बेटी भी बाहर निकल कर आई। पुलिस के मुताबिक पत्नी और अपनी 2 बेटियों की हत्या करने के बाद उन्होंने शवों को ठिकाने लगाने का काम शुरू किया और पुलिस ने दावा किया कि शवों को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने पहले से ही घर के आंगन में शौचालय बनवाने के नाम पर करीब 7 फीट का गहरा गड्ढा खोद रखा था। मतलब उस व्यक्ति ने हत्या करने और शवों को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग की हुई थी और उसी प्लान के तहत फारूक नाम के उस व्यक्ति ने घर के आंगन में खोदे गए गहरे गड्ढे में पत्नी और दोनों बेटियों के शव को दफन कर दिया था। खुद ही उसने इस गड्ढे को खोदा और इसमें माँ और 2 बेटियों को इसमें दफन कर दिया ताकि इस पूरे हत्याकांड का राज फाश ना हो सके। पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति ने परिवार के दूसरे लोगों को यह बताया था कि उनकी पत्नी ताहिरा 2 बेटियों के साथ किसी दूसरी जगह किराए के मकान पर रह रही है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद परिवार के लोगों को उन पर शक हुआ और करीब 10 दिन बाद परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंच गए। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से आरोपी की पत्नी ताहिरा और उनकी दोनों बेटियों को ढूंढने की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस ने ताहिरा के पति फारूक से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने दावा किया कि सख्ती से पूछताछ करने के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक वो व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटियों को घर से बाहर निकलने के दौरान बुर्का या फिर नकाब पहनने के लिए दबाव डालते थे, लेकिन दावा किया गया कि उनकी पत्नी और बेटियों को बुर्का पहनना मंजूर नहीं था। इसे लेकर उनका और उनकी पत्नी का झगड़ा भी होता था। पुलिस ने दावा किया पत्नी और बेटियों के बुर्का नहीं पहनने की वजह से वो बुरी तरह चिढ़े हुए थे और उन्हें यह लग रहा था कि बुर्का न पहनकर उनकी पत्नी और बेटियों ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पुलिस ने दावा किया इसी वजह से उन्होंने पत्नी के साथ अपनी 2 नाबालिग बेटियों की भी हत्या करने की साजिश रची और उसी साजिश के तहत 8 दिसंबर को वो अपनी पत्नी को मायके से घर ले आए थे। पुलिस के मुताबिक बच्चों के सोने के बाद देर रात उन्होंने पत्नी को चाय बनाने के बहाने उठाया और फिर तमंचे से सिर में गोली मार दी थी। गोली की आवाज सुनकर उनकी 2 बेटियां उठ गईं, जिसके बाद आरोपी ने उनकी भी हत्या कर दी। इस बात को लेकर काफी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति घर पे लेके आया यहाँ पे। बाद में पुलिस ने खुदाई करवाकर घर के आंगन में दफन तीनों शवों को बाहर निकाला। ट्रिपल मर्डर की इस घटना की वजह से आसपास रहने वाले लोग दहशत से भर गए और लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि उनके पड़ोस में रहने वाले फारूक ने अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शव को आंगन में दफन करने के बाद वो बड़े आराम से घर में रह रहे थे और ये दिखावा करने में जुटे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस के मुताबिक आरोपी शामली में ही एक होटल में रोटी बनाने का काम करते थे। पुलिस ने बताया बुर्का नहीं पहनने की वजह से वो अपनी पत्नी और बेटियों से नाराज थे, उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। दावा किया गया कि इसीलिए उन्होंने उनकी हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत उन्होंने घर में पहले गड्ढा खुदवाया था और फिर कैराना से अवैध तमंचा और गोलियां खरीदी। जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन बुर्का नहीं पहनने की वजह से पत्नी और 2 बेटियों की हत्या की खबर ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई और सभी पार्टियों के नेताओं ने बुर्का नहीं पहनने पर पत्नी और बेटियों की हत्या करने वाले व्यक्ति के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। जाहिल है वो आदमी, जाहिल है, उसे पता नहीं है कि बीवी के क्या हुकूक होते हैं। वो जाहिल जानवर है। बीजेपी के नेता जगदंबिका पाल ने इसे तालिबानी मानसिकता बताया और इसे बढ़ावा देने वालों पर भी एक्शन की मांग की। इस तरह की मानसिकता को आखिर कौन लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस घटना को शर्मनाक बताया। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में क्रिकेट मैच के दौरान हुए झगड़े के बाद गोली चल गई। बवाल इंचौली थाना इलाके से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 34 पर हुआ। वहां पास के ही सिखेड़ा गांव और नंगला मुख्तियारपुर गांव के लड़के क्रिकेट मैच खेल रहे थे। लेकिन पुलिस के मुताबिक इसी दौरान दोनों गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। दोनों गुटों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। झगड़े के दौरान नगला मुख्तियारपुर गांव के एक लड़के पर तमंचा निकालकर गोली चलाने का आरोप लगाया गया। गोली सफेद रंग का स्वेटर पहने हुए सिखेड़ा गांव के लड़के की जांघ में लग गई। गोली लगते ही वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई और सिखेड़ा गांव के लड़के आग बबूला हो गए। उन्होंने जमीन पर गिरे अपने साथी को उठाया और वहां मौजूद ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखा ताकि उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन इसी दौरान नगला मुख्तियारपुर गांव के लड़कों ने उन्हें घेर लिया। उनमें एक लड़का हाथ में ईंट लिए हुए दिखा तो दूसरा लड़का तमंचा ताने खड़ा नजर आया। खुद को घिरा देख सिखेड़ा गांव के लड़कों ने उनके ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ा दी। हालांकि इसके बाद एक लड़का सभी को समझाने और शांत कराने की कोशिश करता दिखा। अबे ओए शांति पकड़ ले, क्या कर रहे? ओए शांति से पकड़। ओए तेरे बता कौन कौन हो? बेवजह क्यों ड्रामा कर रहे? क्यों ड्रामा कर रहे भाई? अरे भाई क्या हो गया? नू तो बता दे दोस्त। एक पल को लगा कि मामला सुलझ जाएगा और दोनों पक्ष शांत हो जाएंगे, लेकिन नगला मुख्तियारपुर गांव के लड़कों के सिर पर मानो खून सवार था और बैट, विकेट, ईंट और तमंचा लेकर तैनात उन लड़कों ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया, जबकि उन्हें समझाने की कोशिश करने वाला लड़का लगातार उनसे शांत रहने की अपील करता रहा। लेकिन नगला मुख्तियारपुर गांव के लड़के वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, बल्कि उन लड़कों ने ट्रैक्टर चला रहे सिखेड़ा गांव के लड़के पर ईंट चला दी। हम करवा देंगे भाई, रहने दे। अरे रहने दे यार। अरे ओए भाई झगड़ा ना करेगा यार, पागल तुम तो इतना बड़े समझदार आदमी। अरे समझदार आदमी यार भाई। ईंट से हमला होने के बाद ट्रैक्टर चला रहा लड़का भड़क गया। सिखेड़ा गांव के लड़कों ने भी नगला मुख्तियारपुर गांव के लड़कों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश शुरू कर दी। गोली चला रहे सरेआम यहाँ। ये नंगला ट्रैक्टर से दौड़ाए जाने के बाद नगला मुख्तियारपुर गांव के लड़के वहां से भाग गए। लेकिन क्रिकेट मैच को लेकर हुए इस बवाल के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। गोली लगने से घायल सिखेड़ा गांव के लड़के की तरफ से थाने में मामला दर्ज करा दिया गया और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। मेरठ के एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि घायल लड़के का अस्पताल में इलाज करवाया गया। उसके परिवार की शिकायत पर आरोपी पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को पकड़ लिया गया। इस पर पुलिस की तरफ से हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बना दी गईं। इलाके में तनाव को देखते हुए फोर्स भी तैनात कर दी गई। इधर दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया। जांच में पता चला कि 5 शूटर दिल्ली में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सभी को धर दबोचा। ये पूरा का पूरा ग्रुप हैरी बॉक्सर आरयू बिश्नोई के नेटवर्क का पार्ट है। पंजाब के मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया की हत्या में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक हरपिंदर सिंह नाम के आरोपी ने जिगाना पिस्तौल से पुलिस पर कई गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। इन्होंने ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਰਾਉਂਡ ਇਹਨੇ ਜਿਗਾਨਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ 9mm ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में मौजूद कोनिया गांव में 3 संदिग्ध लोगों के देखे जाने का दावा किया गया। गांव के एक व्यक्ति के मुताबिक उन संदिग्धों के पास हथियार और बड़े बड़े बैग थे। इस सूचना पर सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।